Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा गुडविल चैप्टर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कैसे होता है। आज छोटा सा टॉपिक है और इसके आज हम न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो पढ़ लिया हमने, लेकिन ये वेटेड का मतलब क्या है, वेट्स का मतलब क्या है। तो देखो, हम जब पिछले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन किए थे तो हमें पर्टिकुलर कुछ ईयर्स के नेट प्रॉफिट दे दिया करते थे। 4 ईयर के नेट प्रॉफिट दे दिया, 5 ईयर का नेट प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको इधर 4 to 5 ईयर, 7 ईयर, कितने भी ईयर के नेट प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनके बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है ना। बट जो आपके जो ये देखो, जैसे ये 2019 ईयर दिया हुआ है, 2020, 2021 एंड 2022, इनके कुछ वेट्स असाइन कर दिए। ये जो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, आपके वेट्स हैं। क्या है? वेट्स। अब ये वेट्स क्या होते हैं? देखो, जो ईयर आपका रिसेंट ईयर रहेगा, है ना, जो ईयर आपका रिसेंट ईयर रहेगा उसको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? वेट्स मिलेंगे, ठीक है ना। जिसका सबसे ज्यादा वेट होगा उसका मतलब वो ईयर आपका क्या है? इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपका रिसेंट ईयर है, ठीक है। जो हाल ही का आपका ईयर है उसका वेट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जैसे आपका जो 2019 था, तो थोड़ा मतलब रिसेंट तो नहीं, बहुत पहले का ईयर है 2019, तो उसको हमने 1 इंडिकेट कर दिया है वेट। फिर हमारा क्या है 2020, तो उसको हमने वेट 2 दिया है, एंड 2021 3, एंड जो हमारा 2022 है उसको हमने कितना दिया है? 4। तो 4 दिया है। वेट किसका सबसे ज्यादा ज्यादा है? 2022 का। तो रिसेंट ईयर हमारा सबसे कौन सा हुआ? 2022, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट कौन सा ईयर सबसे ज्यादा? 2022, ठीक है। अब ये वेट्स हमें दे दिए हैं, हमें ईयर्स भी दे दिए हैं, उनके नेट प्रॉफिट भी दे दिए जाएंगे। तो अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है, आइए चलिए देखते हैं। समझ आया? ये आपका थ्योरी में भी लिखा हुआ है, पॉज करके वीडियो को रीड भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है? हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमने जब फंडामेंटल्स चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की थी ना, प्रोडक्ट मेथड से। कैसे की थी? जो हमारा जितना भी हमें प्रॉफिट दिया रहे, जितना भी हमें ड्राइंग्स दी रहती थी हमारी, उसको हम इंटू कर देते थे हमारे इंटरेस्ट से, फिर पीरियड से, तो हमें क्या निकल जाता है? प्रोडक्ट। ऐसे ही सेम थोड़ा सिमिलर होने वाला है टॉपिक, ठीक है ना। कैसे? देखो, जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जितने भी हमें नेट प्रॉफिट दिए रहेंगे, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट को हम वेट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। देखो कैसे, जैसे आपका इधर ये ईयर दिया हुआ है, और एक बार रफ कर लूं थोड़ा। देखो, जैसे आपको 2019 का प्रॉफिट 2000 रुपीज दे दिया गया है, ठीक है। 2020 का 1000 दे दिया है, ठीक। और फिर उसका 2021 का फिर 2000 दे दिया है, और 4 का दे दिया हमें 5000, ठीक है। तो ये क्या है? उनके नेट प्रॉफिट्स हैं। अब हम इनको क्या करेंगे? सबसे पहले 2000 को हम इनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे 1000 को 2 से, तो ये 3000 हो जाएगा, सॉरी 2000 ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा ये 3 से 2021 का वेट कितना है? 3 है ना, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6000, ठीक है। और ये 5 4 जा 20। तो ये क्या निकला है? हमारे प्रोडक्ट्स क्या आ गए? ये आ गए हमारे टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। समझ आया? तो हमने ये करने के बाद हम इनका क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे जो हमने निकाले हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। यहां तक समझ आया? ठीक है। क्वेश्चन में हमें वेट्स दिए रहेंगे, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकल जाएगा हमारा? ये हमारे प्रोडक्ट्स हर ईयर के आ जाएंगे, ठीक है। बट इसके बाद क्या करना है? देखो, ये हमारे क्या प्रोडक्ट्स निकाला, अब हम इन सारे प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो ये 2 2 4 6 और 4 10, और ये कितना हो गया हमारा? 12,000, ठीक है ना। 12,000 ये हो गया। और हम फिर वेट्स का भी क्या कर लेते हैं? टोटल। तो 1 2 3 3 3 6 और 4 10, वेट्स का टोटल कितना हो गया हमारा? 10, ठीक है ना। तो टोटल प्रोडक्ट भी निकल आया हमारा, और टोटल वेट्स। ये क्या है? टोटल वेट्स, एंड ये हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे हमें फॉर्मूले में क्या दिया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे टोटल प्रोडक्ट है उनको हम डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल ऑफ वेट्स से। क्या लिखा हुआ है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट टोटल ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। समझ आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। फिर उसके बाद हम जैसे गुडविल निकालते थे हमारे एवरेज प्रॉफिट में, वैसे ही हम क्या निकालेंगे इधर? हमारा गुडविल, ठीक है।
क्या करेंगे गुडविल निकालने के लिए, जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा, जैसे एवरेज प्रॉफिट में दिया था तो वैसे हम इसको गुडविल को भी कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आया? अब हम इसका लगाते हैं एक न्यूमेरिकल भी। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ आ गया कि फॉर्मूला है क्या, सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट का था, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता था। समझ आया ना? सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे वैसे ही हमें इधर क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट, बस थोड़ा डिफरेंस क्या है, हमें पहले वेट से उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको टोटल, उसका टोटल प्रोडक्ट है उसको हम टोटल वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी लगा रहे हैं। ठीक, तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन और इसको रीड करते हैं। चलो, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज मतलब इस पे 3 इयर्स परचेज पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट 3 इयर्स परचेज पे हमें कैलकुलेट करना है हमारी गुडविल। ठीक है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, किस पर, 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है। द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रीसीडिंग 4 इयर्स वर, अब ये जो हमें प्रॉफिट्स का है, नीचे हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं कितने साल के, 4 साल के। ठीक है ना? क्या क्या है, 2013-14 का है 22,000, 14-15 का है 27,000, 15-16 का है 32,000 एंड 16-17 का कितना है हमारा 35,000। ठीक है, और इनके वेट्स हमें कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब रिसेंट ईयर कौन सा है हमारा 16 और 7। क्लियर? और हमें एडिशनल एडिशनल भी वैल्यूज दी गई है, एडिशनल एडजस्टमेंट भी दी गई है। क्या है, व्हाइल वैल्यूइंग द गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड दैट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2015-16 वाज अंडर वैल्यूड बाय 2000। अब ये अंडर वैल्यूड क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में आपको जब भी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दिया रहेगा, ठीक है ना, तो देखो दो दो होते हैं हमारे, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, स्टॉक कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो हमारा जब स्टॉक एंड होने वाला होता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, और जो हमारा जब हम स्टॉक स्टार्ट करते हैं, जब हम ना ईयर स्टार्ट करते हैं तो वो उस टाइम पे जितना स्टॉक रहता है हमारा उसको हम बोलते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो सकते हैं, अंडर वैल्यूड हो सकते हैं या फिर ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ओपनिंग स्टॉक ओवर अंडर वैल्यूड होगा, क्या होगा, अंडर, बड़े ही ध्यान से सुनना और इसको याद कैसे रखना है मैं ये भी बताने वाला हूं। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड एंड इधर ओवर वैल्यू। देखो अंडर वैल्यूड का मतलब है जैसे आपका स्टॉक 2000 का है और अंडर वैल्यूड मतलब आपने कम अमाउंट डाल दिया है, जैसे 2000 है आपने डाल दिया 1800। ठीक है ना, तो ये क्या है, डालना था 2000 गलती से आपने डाल दिया 1800, तो ये क्या है, अंडर वैल्यूड कम हो गया। ठीक है, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है अमाउंट से ज्यादा वैल्यू डाल देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यू। ठीक है, अब जब आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मतलब कम हो जाएगा, तो हम ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड को करेंगे माइनस, क्या करेंगे, माइनस। और वहीं अगर ओवर वैल्यूड क्वेश्चन में दिया होगा तो हम करेंगे ऐड। ठीक है ना, माइनस करेंगे जब अंडर वैल्यू कम रहेगा तो माइनस करेंगे और ज्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, किसको, ओपनिंग स्टॉक को। और जब हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो हम इसका अपोजिट कर लेंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ओपनिंग कम हुआ तो माइनस और ओपनिंग ज्यादा हुआ तो ऐड करेंगे हम। और अगर क्लोजिंग क्लोजिंग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा तो हम प्लस कर देंगे, और अगर ओवर वैल्यूड रहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ आया? इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके इसको सबसे पहले लिख लेना। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, अब फिर से पढ़ते हैं हम अपने एडजस्टमेंट को। व्हाइल वैल्यूइंग द गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड दैट द क्लोजिंग स्टॉक, क्या दिया है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2015-16, कौन से ईयर की बात हो रही है, 2015 एंड 16 की, वाज अंडर वैल्यूड बाय 2000, जैसे मैंने अंडर वैल्यूड का भी बताया ना, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड हो गया, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हो गया है अंडर वैल्यूड, तो उसको हम प्लस करेंगे, तो इसमें 2000 हम क्या कर देंगे, 2015-16 में हम कर देंगे इसको ऐड। 1 सेकेंड, 2015-16 में हम इसको क्या कर देंगे, 2000 को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो जब हम, एक बात बताओ, अगर हम जब अपना साल एंड हो रहा है हमारा,
ठीक है, उसमें हम क्या 2000 रुपीज जो है उसको हम ऐड करेंगे। जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आएगा तो हम जब नेक्स्ट ईयर में उस पैसे को लेके आएंगे तो उसमें भी तो चेंज आना चाहिए। अगर हम इस 2015-16 में से 2000 प्लस करेंगे तो इसमें से भी क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। अगर जिस ईयर में हमने इसको 50 अगर हम क्लोज करेंगे जो हमारा अमाउंट कम था, तो इसका मतलब अगले साल से अगले साल में भी तो बढ़ना चाहिए ना। अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो अगले में से तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आए? तो हम 2000 2015 16 में ऐड कर देंगे एंड 16 17 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूड होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड था ना, तो उसमें से हमने माइनस कर दिया। ठीक, समझ आया? और अब यही है हमारी एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट दी है क्या हमारी? और इसके नीचे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमारी गुडविल को कैलकुलेट करना है जब हमारी फर्म क्या हो रही थी, दोबारा से बन रही है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके क्या लिख लेते थे, पहले इनके प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक, तो प्रॉफिट्स, वेट्स, और ये हमारे प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे प्रॉफिट। 22,000, 27,000, 32,000 और 35,000। इनके वेट्स क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो इनका तो सबसे पहले टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हमारा इनको क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले क्या स्टेप रहता था हमारा, मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले हम वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 22,000। ये 27 इंटू 2 54,000। और फिर ये हमारा, ये देखो, अब आप लोग इधर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये 32,000 जो हमने इधर लिखा था, इसमें हमें ऐड करना था ना प्लस 2,000। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 32,000 का हो जाएगा 34,000। समझ आया? और इसमें से हमें 2,000 माइनस करने थे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसमें 2,000 माइनस करना था, तो ये हमारा हो जाएगा 33,000। ठीक है ना, समझ आया क्या हुआ? जो हमें क्वेश्चन में 32,000 और 35,000 दिया था, तो 2,000 हमें उसमें ऐड करना था 15 16 और उसमें, और 16 17 में माइनस करना था। तो हमने इधर ऐड कर दिया, ये हो गया 34,000 एंड ये हमारा हो गया 33,000। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 34 इंटू 3 3 4 का, एंड इसका आ गया हमारा आंसर 1,02,000। ठीक है ना, और ये हमारा 33 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1,32,000। समझ आया? ये हमारे क्या निकला है, प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका टोटल। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 0 0, और इधर आ गया हमारा एक और 0 10, और कैरी 1, और ये आ गया हमारा 3,10,000। कितना आया हमारा, 3,10,000 इसका टोटल आया। ठीक है ना, अब हमारा अगला स्टेप क्या था, हमें निकालना था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज, एक सेकेंड, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है हमारा 3,10,000 एंड हमारा जो वेट्स है वो है 10। ठीक है, तो हम इसको जब हाँ, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 31,000। ये क्या आ गया हमारा, 31,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला तो आपको पता है, जब हमें गुडविल निकालना पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो हमारा 31,000 है ना, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा,
नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन में कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हमें 3000 दिया हुआ है ना, ये देखो सेकंड लाइन में 3 इयर्स परचेज, तो ये हमारा 31,000 से हम क्या कर देंगे 3 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई, तो 31,000 टू 3 का 0 0 0 एंड 93,000 कितना आ गया हमारा 93,000 हमारा क्या निकल के आ गया गुडविल। ठीक है, तो ये क्या था हमारा गुड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल। समझ आया? लो इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लो। तो इधर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, और ये भी लिख लेना साइड में ये। समझ आया? तो ये था हमारा गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे के जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। So kindly please like the video and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos. So myself Sarat Sahu and I'm signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.